पर्सनल फाइनेंस के बारे में एक ऐसा सच है जो शायद आपको चौंका दे, और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। पता है, ये एक ऐसा आइडिया है जो पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। और वो आइडिया ये है, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब बात पैसे से जुड़े फैसलों की आती है तो हिसाब किताब और नंबर्स कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। असली कहानी तो आपकी अपनी जिंदगी की है, आपके गोल्स की है और आपके हालातों की है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दो लोग हैं और वो बिल्कुल एक जैसा पैसा कमाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उनके फाइनेंशियल डिसीजंस भी एक जैसे होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। हो सकता है उनके जीवन के हालात, उनकी प्राथमिकताएं और उनके लक्ष्य उन्हें पूरी तरह से अलग अलग रास्तों पर ले जाएं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्ते अपने अपने लिए सही हो सकते हैं। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि क्यों पैसों के बारे में दी जाने वाली आम सलाह, जिसे वन साइज फिट्स ऑल कहते हैं, वो हर किसी के लिए काम नहीं करती। तो चलिए मान लेते हैं कि दो लोग हैं और दोनों ही हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं। अब कागज पर तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन एक जैसी लग सकती है ना? लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। और यहीं पर सारा फर्क पता चलता है। एक तरफ है व्यक्ति ए, जो सिंगल है, पेरेंट्स के साथ रहता है, तो उसकी जिम्मेदारियां ना के बराबर हैं। दूसरी तरफ है व्यक्ति बी, जो शादीशुदा है और उस पर परिवार के दूसरे सदस्य भी निर्भर हैं। अब देखिए, सैलरी भले ही एक हो, लेकिन दोनों की फाइनेंशियल दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों को एक ही तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ए शायद ज्यादा रिस्क ले सकता है, ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी के लिए सबसे पहले अपने परिवार की सेफ्टी और स्टेबिलिटी आती है। और दोस्तों, यही तो पर्सनल फाइनेंस का पूरा सार है। जो सलाह हम इंटरनेट पर देखते हैं ना, स्टॉक मार्केट बेस्ट है या रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, ये सारी बातें तब तक अधूरी हैं जब तक आपका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट न जुड़ा हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने आप में बेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपकी सिचुएशन और आपके गोल्स के लिए कितना सही है। तो आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन को असल में डिफाइन करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ सैलरी की बात तो है नहीं। ये हैं वो चीजें, आपकी इनकम कितनी है, परिवार में क्या जिम्मेदारियां हैं, भविष्य के लिए आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, और सबसे जरूरी, आपके पास टाइम कितना है। ये सब मिलकर आपका पर्सनल फाइनेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। जैसे टाइम की बात करें, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सोचिए, एक 25 साल का नौजवान, वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर नीचे होता भी है तो उसके पास रिकवर करने के लिए दशकों का समय है। लेकिन वहीं एक 58 साल का व्यक्ति जो बस रिटायर होने ही वाला है, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? अपनी जमा पूंजी को सेफ रखना। तो देखिए, फिनांस के बारे में सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की सलाह को आंख बंद करके मान लें। इसका असली मकसद है आपको वो टूल्स देना, वो समझ देना, जिससे आप अपनी खुद की लाइफ के लिए एक सही फ्रेमवर्क बना सकें। तो अब जब हम क्यों समझ गए हैं, तो चलिए कैसे पर आते हैं। मतलब इस नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है। मेरा मतलब है कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले खुद से बस ये 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या यह फैसला मेरे गोल्स को सपोर्ट करता है? दूसरा, इसमें जो रिस्क है, क्या मैं उसे पूरी तरह समझता हूं और उसे संभाल सकता हूं? और तीसरा, क्या मेरी आज की सिचुएशन इस फैसले के लिए सही है? इस प्रोसेस की खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। जब इन सवालों के जवाब एकदम क्लियर होते हैं ना, तो आप अंदाजे लगाना छोड़ देते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही फैसला लेना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, पर्सनल फाइनेंस का असली मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। असली मकसद है अपने फाइनेंशियल जीवन में क्लैरिटी लाना और ऐसे फैसले लेना जो वाकई में आपकी ज़रूरतों और आपके सपनों से जुड़े हों। तो अंत में बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ नंबरों पर बनी है या फिर आपकी जिंदगी पर?